Question number 9. A brooch is made with silver wire in the form of a circle with diameter 35 millimeter. एक सर्कल है जिसका डायमीटर 35 millimeter है. The wire is also used in making 5 diameter which divide the circle into 10 equal sector. अब यहां देखिए आप, ये कितने सेक्टर, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5, यहां टोटल 10 सेक्टर हैं आपके. हमें इस तरह के एक सेक्टर का एरिया निकालना है. ए ओ बी. फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर. देखिए सबसे पहला हमारा काम डायमीटर लिखने का. डायमीटर दे रखा है, उसके बाद रेडियस कितना है 35/2 mm. थीटा. अब हमारे पास जो टोटल ये एंगल बनता है वो बनता है 360. और डिवाइड किससे करेंगे, जब इस यहां देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है तो 10 से डिवाइड करो और ये बन गया 36 डिग्री. तो थीटा आ गया हमारा 36 डिग्री. अब फर्स्ट पार्ट जो है इसका वो है फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर यूज्ड. अब सिल्वर वायर का यूज कहाँ, एक तो ये पूरा सर्कमफ्रेंस और 5 डायामीटर मींस लेंथ ऑफ सिल्वर wire used equal to circumference plus 5 diameter length. अब circumference है 2 pi r, 5 into diameter, 2 into 22/7 into 35/2 plus 5 into 35. 2 से 2 कट जाएगा 5. 110 plus 175, दोनों को जोड़ोगे तो आएगा 285 mm. ये जो टोटल लेंथ है सिल्वर वायर जो इस ब्रूच को बनाने के लिए यूज किया गया है उसकी टोटल लेंथ आ गई 285 mm. उसके लिए हमें क्या किया, एक तो इस ब्रूच का सर्कमफ्रेंस ले लिया और 5 डायमीटर की लेंथ लेकर के उसको जोड़ दिया. सेकंड पार्ट है इसका बेटे, द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ ब्रूच. एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ ब्रूच वो क्या आएगा, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वेयर. अब आपके पास थीटा भी है, आर भी है, पाई की वैल्यू भी है. थीटा है आपका 36 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू 22/7 इंटू 35/2 इंटू 35/2. 36 1 जा और 36 10 जा. 7 5 5 1 जा, 5 2 जा, 2 1 जा, 2 1 जा. अब इनकी मल्टीप्लाई करो बेटे 11 और 35 की.
11 5 जा 55, 11 3 जा 33 प्लस 5 38 डिवाइड बाई 2 2 जा 4 मिलीमीटर स्क्वायर। ये एरिया आ गया ईच सेक्टर ऑफ ब्रूथ। ईच सेक्टर मीन जितने भी हैं इनमें से एक का एरिया इतना, यहाँ 36 डिग्री आ गया था ये। क्वेश्चन नंबर 10, an umbrella has 8 ribs which are equally spaced। अब देखिए बेटा, अगर अम्ब्रेला इस तरह से हम ऊपर से देखेंगे तो हमें गोल नजर आएगा सर्कल की तरह, और उस तरह से उसके 8 रिब्स हैं। अब यहां पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 रिब्स हैं, यानी कि 8 सेक्टर इसके बन गए। एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी ए फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस, आर कितना है इसका 45 सेंटीमीटर, सॉरी 45 सेंटीमीटर। फाइंड एरिया बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव रिब्स। हमें 2 कॉन्जिक्यूटिव रिब्स, एक ये रिब्स है और एक ये रिब्स है, इन दोनों के बीच का एरिया निकालना है। तो यहां थीटा कितना आएगा, टोटल जो एंगल बनता है, जैसे यहां पर टोटल एंगल 360 बना था और सेक्टर कितने थे 10, तो 10 से डिवाइड कर दिए। यहां सेक्टर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 से डिवाइड करेंगे 45 डिग्री, तो थीटा आपका आ गया 45 डिग्री। एरिया बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला, तो एरिया बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव रिब्स, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा है अपना 45 अपॉन 360 डिग्री इंटू 22 अपॉन 7 इंटू आर है अपना भाई 45 इंटू 45। देखो इसमें से कुछ कट रहा है, 9 5 जा 9 4 जा 5 9 जा 5 8 जा 2 4 जा 2 1 जा 45 इंटू 45। अब यहां पर देखो, अगर हम जिसके लास्ट में 5 है, 5 5 जा 25, 5 चौके 20, 20 25, ये हमारा डायरेक्ट जिसके लास्ट में 5 है। अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करके देखते हैं 25 22 20 18 5 2 2, यही आया। जिसके लास्ट में 5 है उसके को मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करो 25, ये 4 है, 4 से अगला देखो क्या आएगा 5, 5 के और 4 के मल्टीप्लाई करो 20, और इस 25 को हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 11 इंटू 225, 11 5 जा 55, 11 2 जा 22 प्लस 5 27, 11 चौका 22 अपॉन 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया आ गया क्वेश्चन नंबर
10 का एरिया बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स। क्वेश्चन नंबर 11, ए कार हैज टू वाइपर्स व्हिच डू नॉट ओवरलैप, ईच वाइपर हैज ए ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या है यहां पे? रेडियस इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। थ्रो एन एंगल ऑफ 115 डिग्री। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड। इस तरह से आपने भी देखा होगा बेटे, अगर आपका ये शीशा है तो यहां से इस तरह से दो ब्लेड होते हैं, दोनों के बीच का एंगल दे रखा है 115 डिग्री और ये लेंथ दे रखी है 25। तो ओवरलैप नहीं करते एक दूसरे को, तो हमें ईच स्वाइप, एक बार ये इधर आया तो ये भी इधर आया, फिर ये इधर गया तो ये भी इधर गया, तो हमें एक बार में कितना एरिया स्वीप किया वो निकालना है। टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड। टोटल एरिया क्लीन इन ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स। अब ब्लेड्स दो है तो दो से मल्टीप्लाई करो, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। अगर देखा जाए तो ये क्या है, सेक्टर है, तो थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर, ये हमारा एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला। ऐसे ऐसे कितने सेक्टर हैं? दो, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 115 अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू यहां पर वही आपको 22.7 ही देनी है, इंटू आर 25 इंटू 25। अब देखो कोई चीज ऐसी है जो यहाँ पे देखो, इसको 5 2 जा 10, 5 3 जा 5 7 जा 5 2 जा 2 1 जा 2 3 जा 2 6 जा। क्या और कुछ है इसमें जो डिवाइड होता है बेटे? नहीं। अब मल्टीप्लाई कर लो इनकी, 23 2 जा 46, 23 2 जा अगेन 46, 46 प्लस 4 इंटू 6 2 5। अब देखो यहां भी लास्ट में 5 है तो 5 5 जा 25, 2 से अगला 3 3 2 जा 6। डिवाइड क्या है बेटे, किससे डिवाइड करेंगे हम? यहां 7 है और यहां 36, दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, या काट सकते हैं हम इसको भाई, यहां काट सकते थे 18 से और ये 1 1 से, यहां मल्टीप्लाई आ जाएगी आपकी 23 1 जा 23, 21 जा 23 प्लस 2 25, और नीचे 18 7 जा 126। अब इनकी मल्टीप्लाई करो, क्या आया? 6 2 5 2 5 3 5 15, 3 2 जा 6 प्लस 1 7, 3 6 जा 18, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 प्लस 2 12, 5 6 जा 30 प्लस 1 31, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, 2 6 जा 12, 5 2 1 8 5 1। अब ये आ गया हमारा 158 125 डिवाइड बाई 126। अब इसको डिवाइड करो आप,
जब इससे आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा आपका, देखो 158125 डिवाइड करो इसको 126 से। सबसे पहले तो किस पे जाएगा, 1 पे गया, 1 पे जाएगा तो क्या आएगा 126। फिर क्या आया, यहां बच गया 8 में -6 2, 5 - 2 3 1। फिर 2 पे जाएगा 12, 2 2 जा 4 + 1 5, 11 - 2 9, 11 - 5 6, उतारा 2। फिर 5 पे जाएगा, 5 6 जा 30, 5 2 जा 10 + 3 13, 5 1 5 + 1 6 2, 9 - 3 6 5। अब ये किस पे जाएगा बेटे, 4 पे, क्योंकि 5 पे तो 630, ये 625 तो 4 पे जाएगा 24, 4 2 जा 8 + 2 10, 4 1 जा 4 + 1 5, 1 2 1। अब पॉइंट यहां भी लगा दो, यहां भी लगा दो, एक 0 यहां लगाओ, 0 यहां उतार लो। अब किस पे जाएगा, 9 पे, 9 6 जा 54, 9 6 जा 54, 5 9 2 जा 18, 18 + 5 23, 9 1 जा 9 + 2 11। अब इसको माइनस करो, क्या आया, ये माइनस हो रहा है बेटे, कभी कोई सोचे, 6 7, फिर 0 उतार लिया। अब किस पे जाएगा ये, 6 पे, 6 6 36। आगे करने की जरूरत नहीं, आप इसको इतना ही लिख दो बेटे, ये 760 से छोटा ही आएगा और ये बन गया आपका 1254.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपकी डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन है। क्वेश्चन नंबर 12, to warn ships for underwater rocks, a lighthouse spreads a red color light over a sector of angle 80 to a distance of 16.5 किलोमीटर। अब यहां से रेडियस कितना दे दिया, 16.5 किलोमीटर, थीटा कितना दे दिया, 80 डिग्री। फाइंड द एरिया ऑफ द सी और विच द शिप आर वन। इस तरह से एक रेड लाइट फैलती है और ये एरिया वो कवर करती है, थीटा है 80 और ये है 16.5। ये एक तरफ से चेतावनी देने के लिए यूज किया जाता है, डेंजर के लिए। रेड कलर की एक बैटरी, अब आपके हाथ में अगर बैटरी है, बैटरी से अगर आप ऐसे करोगे वो भी इसी आकार में जाएगी, एक थीटा एक सेक्टर का की तरह की आकृति बनाएगी बेटा। अब यहाँ पे R अगर 16.5 है, थीटा 60 है, तो ये एरिया कितना निकलेगा, तो एरिया क्या निकालना है, एरिया ऑफ द सी और विच द शिप आर वन। एरिया ऑफ द शिप, सी, एरिया ऑफ द सी, एरिया ऑफ द सी over which the ships are one, over
which the ships are one, क्या है, यानी एरिया ऑफ सेक्टर ही तो है। क्या है एरिया ऑफ सेक्टर का? थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वेयर। थीटा है अपना 80 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू है इसमें 3.14 इंटू 16.5 इंटू 16.5। ये जीरो कट गई यहां पे, 4 2 जा 8, 4 9 जा 36, 3 3 जा 9, 3 5 जा 3 5 जा 3 1 जा 3, 3 5 जा 3 5 जा। अब आपको क्या करना है, इनकी मल्टीप्लाई करनी है बेटा। अब 55 और 55 की मल्टीप्लाई देखो, 55 इंटू 55 क्या होगा, 5 5 जा 25 एज इट इज आ गया, 5 प्लस 1 6, 6 5 जा 30। आप मल्टीप्लाई फिर मैं आपको करके दिखा रहा हूं इसकी। 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 प्लस 2 27, फिर 5 7 और 2, 5 2 10 आएगा, ये 3 आएगा, 30 25। हमने भी डायरेक्ट यही निकाला था 30 25। जिसके एंड में मल्टीप्लाई के दो नंबर है, दोनों के एंड में 5 है, तो उसका तरीका यही है 3025 इंटू 2 इंटू 3.14। अब आप इसकी मल्टीप्लाई करो, 6050 इंटू 3.14। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई आपस में कर दो बेटा, क्या आएगी देखो, 36050, 50 को भी हटा दो, लास्ट में लगा देंगे 605 की 314 के साथ 20 24 506 15 18 0 7 9 9 8 1। एक जीरो और लगा दो, ये वाली जो हमने यहां नहीं लगाई थी। अब 2 के बाद पॉइंट लगा दो, तो क्या आ गया इसका आंसर? 2 पॉइंट यहां ऑलरेडी थे, यहां भी पॉइंट था। 4 के बाद पॉइंट लगाओ बेटे, 1 2 3 4, 189.97 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। इस एरिया में वो वार्निंग दे देंगे कि यहाँ पर ये जो एरिया है ये डेंजरस एरिया है। क्वेश्चन नंबर 13, a round table cover has 6 equal designs as shown in figure 15.14। देखिए बेटा, इस तरह से एक फिगर दी गई है। क्वेश्चन नंबर 13, ये डिजाइन बना हुआ है। और यहां पर थीटा है ओ, और इस तरह से कितने बनेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब यहां पर रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर। ये जो आर है ये 28 सेंटीमीटर है, यहां से यहां तक सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन।
तो यहां पर देखो ध्यान से, अगर मैं ये एक एरिया निकाल लेता हूं तो उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो डिजाइन का एरिया आ जाएगा। तो यहां पर ये एक सेक्टर है पूरा, और ये एक ट्रायंगल है, और ये इसकी सेगमेंट है। ऐसी ऐसी कितनी सेगमेंट है? 6 सेगमेंट है जिनका एरिया हमने निकालना है। तो थीटा क्या आएगा? अभी हमने किया था, रिब्स वाला किया था, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 9 किया था सिल्वर वायर वाला। उसमें देखो यहां कितने सेक्टर हैं? 1 2 3 4 5 6। टोटल जो एंगल बनता है ये यहां तक, ये 360 बनता है, और इसको 6 से डिवाइड कर दो, ये आ गया 60 डिग्री। थीटा आपका आ गया 60 डिग्री। अगर थीटा आपका 60 डिग्री है, रेडियस आपके पास है, यहां पर देखो ये थीटा आपका आ गया 60 डिग्री। तो आपके पास क्या है? एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट निकाल दो। ये ए बी, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, कितना आएगा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल का 1/2 इंटू आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। थीटा 60 डिग्री अपॉन 360। पाई की वैल्यू गिवन है बेटा, पाई नहीं है तो 22/7 ले दो। 22/7 इंटू आर है आपका 28 इंटू 28 माइनस 1/2 इंटू 28 इंटू 28 इंटू साइन 60 डिग्री। अब यहां पर देखो 28 इंटू 28 बार आ सकता है, लेकिन हम इसको काट देंगे बेटा, 7 4 जा 6 6 जा 2 3 जा, क्या बन गया ये? 44 इंटू 28 डिवाइड बाई 3 माइनस 14 इंटू 28 इंटू √3/2, √3/2 क्या बन गया ये? 44 इंटू 28 डिवाइड बाई 3 माइनस, ये भी कट जाएगा 7 से, तो क्या बन गया? 7 इंटू 28 इंटू √3 की वैल्यू क्या है बेटे? √3 की है 1.7, √3 की यहां पर वैल्यू कितनी है? 1.7। अब इसमें से बेटा देखो कॉमन ले लो 28, 44/3 माइनस 17 इंटू 7 119, एक के बाद पॉइंट। अब इसका एलसीएम लो, 28 इंटू एलसीएम आ गया 3, 44 माइनस 3 9 जा 27, 3 1 जा 3 प्लस 2 5, 3 1 जा 3। अब देखो इसको माइनस करके लिखो, क्या आया? 28 इंटू 0 माइनस 7 3 पॉइंट आ गया, यहाँ 3 रह गया, 13 माइनस 5 8 अपॉन 3। अब ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एक सेगमेंट का एरिया है, टोटल एरिया ऑफ डिजाइन। अब एरिया ऑफ डिजाइन क्या आएगा? एरिया ऑफ डिजाइन, एरिया ऑफ डिजाइन आएगा आपका 6 इंटू एरिया ऑफ 1 सेगमेंट, मीन्स 6 इंटू 28 इंटू
8.3 डिवाइड बाई 3, 3 2 जा 6, ये बन गया 56 इंटू 8.3। अब 56 की और 8.3 की मल्टीप्लाई, 3 6 जा 18, 3 5 जा 15 प्लस 1 16, 8 6 जा 48, 8 6 जा 48, 4 8 5 जा 40 प्लस 4 44, 8 प्लस 6 14, 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6 4, ये बन गया अभी 464.8, एक के बाद पॉइंट था सेंटीमीटर स्क्वायर। कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइन वो कितनी है, 0 रुपीज 35। कॉस्ट ऑफ 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइन 0.35 इंटू 464.8। अब हम इसकी 464.8 की 35 से मल्टीप्लाई, 5 8 जा 40, 5 4 जा 20, 20 प्लस 4 24, 5 6 जा 30 प्लस 2 32, 5 4 जा 20 प्लस 23, 3 8 जा 24, 3 4 जा 12 प्लस 2 14, 3 6 जा 18 प्लस 1 19, 3 4 जा 12 प्लस 1 13, 0 8 6 2 6 1। यहाँ भी पॉइंट था, 1 2 3 के बाद पॉइंट लगाओ, मीन्स ये आ गया हमारा 162.68, ये रुपीज आ गए हमारे 162.8। टोटल कॉस्ट ऑफ डिजाइन, दिस इज टोटल कॉस्ट ऑफ डिजाइन इक्वल टू रुपीज 162.68। क्वेश्चन नंबर जो आपका 4 है बेटा 14, टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 14, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल P इन डिग्री ऑफ ए सर्कल विद रेडियस R। अब देखिए हमारे पास जो थीटा है वो P है और रेडियस R है, तो यहां से थीटा जो एरिया आएगा वो आएगा थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। लेकिन ऐसा तो एक में भी नहीं है, एक में है पाई आर स्क्वेयर लेकिन उसके साथ 2 लगा हुआ है। हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 2 से ही डिवाइड कर दें तो क्या बनेगा, थीटा इंटू 2 पाई आर स्क्वेयर अपॉन 720। और ये कौन सा आंसर है, ये आपका डी पार्ट है, तो आपका डी पार्ट जो है वो राइट आंसर है।